Hello students, we are now starting with the last topic of determinants, that is integration and differentiation of a determinant. Directly we will come to session exercise 4, उसका पहला sum, question number first. This is the function given to us and we want to find f dash of 1. function का derivative और derivative निकालने के बाद x का value 1 पुट अप करना है. वैसे तो इसको नॉर्मली आप एक्सपांड कर सकते हो, तो आपको एक फंक्शन मिलेगा, फिर उसका डेरिवेटिव निकालो और x का वैल्यू 1 पुट कर सकते हो, तो नॉर्मल अप्रोच है. बट डायरेक्टली डिटर्मिनेंट को ही डेरिवेटिव लेना है हमको और उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही रखना है और फिर एक्सपांड करना है. तो उसका तरीका क्या है? तो आपको क्या करना है, जैसे ये 3x3 का डिटर्मिनेंट है, तो आपको 3 डिटर्मिनेंट्स में इसको ब्रेक करना होगा. पहला कॉलम आप रो वाइज जा सकते हो या कॉलम वाइज जा सकते हो डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव निकालने के लिए. तो हम लोग यहाँ पे कॉलम वाइज जा रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे. x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, 0 का डेरिवेटिव 0. बाकी दोनों कॉलम्स को हमने सेम रखा. सिमिलरली सेकेंड डिटर्मिनेंट में क्या होगा, पहला कॉलम लास्ट का कॉलम हमने सेम रखा. x² का डेरिवेटिव 2x, 2 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0. और फिर आएगा थर्ड डिटर्मिनेंट, जिसमें हम लोग फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को सेम रखेंगे और थर्ड कॉलम का डेरिवेटिव निकालेंगे. x³ का डेरिवेटिव 3x², 3 का डेरिवेटिव 0 एंड x का डेरिवेटिव 1. अब हमको f डैश ऑफ 1 निकालना है. f डैश ऑफ x हमारे पास आ गया, x का वैल्यू 1 पुट अप कर दो, तो f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0, 1 2 1 एंड 1 3 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 0, 2 0 0, 1 3 1 and then we have plus 1 1 0, 1 2 1, 3 0 1 which is equal to, इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे 1 इंटू इट्स को फैक्टर, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 3. इसको हम लोग सेकेंड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे, तो 2 इंटू इट्स को फैक्टर, 2 इंटू माइनस 1 रेज टू, ये कहाँ पे आता है 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, इंटू इसका कॉलम इसका रो छोड़ दो तो बचे हुए एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 3 0. फिर आएगा प्लस, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपांड कर देंगे, तो 1 इंटू 2. फिर आएगा माइनस 1 इंटू 1 और फिर एंड में आएगा प्लस 3 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3, 2 माइनस 2, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए. माइनस 1 इज माइनस 2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 1. अब हम लोग इसका डेरिवेटिव देखेंगे रो वाइज. अब इस डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव निकालते हैं रो वाइज. तो पहले क्या करना है, आपको रो 1 का डेरिवेटिव निकालना है. 1 2x 3x², बाकी दोनों रोज को सेम रखना है, तो 1 2 3 0 1 x. उसके बाद प्लस रो 2 का डेरिवेटिव 0 0 0, बाकी दोनों रोज को सेम रखना है. ज़ीरो 1 x और फिर एंड में आएगा प्लस रो 3 का डेरिवेटिव निकालना है, 0 0 1 एंड बाकी दोनों रोज को सेम रखना है, 1 2 3 x x² x³. अब हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे. दिस इज़ फंक्शन, दिस वाज फंक्शन एंड दिस इज़ फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश, और x का वैल्यू हमको 1 रखना है, तो यहाँ पे f डैश ऑफ 1 आएगा 1 1 0, 2 2 1, 3 3 1 प्लस 1 0 0, 1 0 1, 1 0 1 एंड में यहाँ पे आएगा प्लस 1 1 1, 1 2 3 0 0 1. सी इसका वैल्यू 0, क्योंकि एक रो में 3 जीरोस है, इसका वैल्यू आएगा 0. अब इन दोनों को हम लोग एक्सपांड करेंगे.
अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है क्योंकि 1 2 3 1 2 3 दो रोज इसके सेम है. सो दिस इज 0, दिस इज 0. इसको हम लोग अलॉन्ग फर्स्ट रो एक्सपांड करेंगे 1 इंटू इट्स को फैक्टर. तो यहाँ पे आएगा 2, फिर आएगा माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1 0 इंटू 3. तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू ये 1 इंटू क्या आएगा 0 इंटू 1 0 माइनस 2 इंटू 0 0. सो द आंसर इज 2 minus 1 which is 1. Let us now come to question number 2 of session exercise. So fx is equal to determinant of, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ये निकालना है. fx ये दिया हुआ है, हमको लिमिट एज x टेंड्स टू 0 fx बाई x रेज टू 4 ये निकालना है. fx को पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. fx इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे एंड यहाँ से हम लोग x कॉमन निकालेंगे. तो बचे हुए टर्म्स लिख देते हैं आप सीक एक्स. तो ये डिटर्मिनेंट ऐसा बन जाएगा. अब हम लोग लिमिट पे आते हैं. तो लिमिट एज x टेंड्स टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स रेज टू 4 हमको निकालना है. एफ एक्स हमारे पास आ गया एक्स क्यूब और फिर ये पूरा डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 4. यहाँ पे है सीक एक्स, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2 साइन एक्स एक्स 2x, वी हैव हेयर tan 3x 1 1. यहाँ पे एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये डिटर्मिनेंट अपॉन एक्स बचेगा विच इज़ इक्वल टू सीक एक्स 1 1 2 साइन एक्स एक्स 2x tan 3x 1 1 डिवाइडेड बाय एक्स. इसका हमको लिमिट निकालना है एज x टेंड्स टू 0. नाउ इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0 इन डिनोमिनेटर दिस इज 0 एंड इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0 इन न्यूमरेटर सी साइन 0 0, यहाँ पे x भी 0, यहाँ पे भी 0. तो एक पूरा रो 0 हो रहा है, मतलब ऊपर का भी जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो 0 है. 0 बाय 0 फॉर्म है. हम लोग लॉपिटॉल रूल लगाएंगे यहाँ पे. सो नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट एज x टेंड्स टू 0. लॉपिटॉल रूल, लॉपिटॉल मतलब ऊपर का भी डेरिवेटिव नीचे का भी डेरिवेटिव. तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 और अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हम लोग अप्लाई करेंगे. तो कॉलम वाइज जाते हैं. इसको 3 डिटरमिनेंट से हम लोग ब्रेक करेंगे. तो कॉलम 1 का डेरिवेटिव सीक का डेरिवेटिव सीक एक्स tan x, 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव 2 cos x, tan 3x का डेरिवेटिव 3. अच्छा पहले तो tan का डेरिवेटिव सीक स्क्वायर 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव दैट इज़ 3. वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया. बाकी दोनों कॉलम्स को हम लोग सेम ही रखेंगे. फिर आएगा प्लस, तो सीक एक्स 2 साइन एक्स tan 3x और फिर इसका डेरिवेटिव 0 1 0 1 2x 1. और यहाँ पे एक और डिटर्मिनेंट आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 3 डिटर्मिनेंट्स में इसको ब्रेक करना है. पहले का डेरिवेटिव, फिर सेकेंड का डेरिवेटिव और फिर थर्ड का डेरिवेटिव 0 2 0. तो यहाँ पे आएगा 0 2 0 1x1 वैसे ही रहेगा एंड यहाँ पे आएगा सीक एक्स 2 साइन एक्स tan 3x, सीक एक्स 2 साइन एक्स tan 3x. अब हम लोग इसमें x को 0 पुटअप कर देंगे. ये भी आप कर सकते हो. अगर ये डिफ़िकल्ट लग रहा है डायरेक्ट यहाँ पे इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर दो, वो ज़्यादा इजी भी पड़ेगा. इसको एक्सपांड कर दो, डिवाइड बाय x कर दो और स्टैंडर्ड लिमिट्स लगा दो. बट एनीवेज ये डिफरेंशिएशन का टॉपिक चल रहा है तो मैंने डेरिवेटिव फिर से दिखाने के लिए इसको डेरिवेटिव लगा के इसको सॉल्व किया है. अब हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा देंगे. सीक 0 इज़ 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0. साइन 0 इज़ 0 0 0 2. यहाँ पे tan x को 0 पुट करोगे tan 0 इज़ 0, तो 0 1 0. तो हमने ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा. फिर आएगा प्लस साइन, फिर इसमें भी हम लोग x को 0 पुट कर देंगे. यहाँ पे आएगा 0 1 1 2 0 0. यहाँ पे आएगा 3 1 1 एंड में यहाँ पे आएगा 1 0 1 0 1 0 0 0 1.
एक्सपांड करते हैं अब इसको अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम 1 इंटू इट्स को फैक्टर, 0 इंटू इट्स को फैक्टर, 0 इंटू इट्स को फैक्टर, सिर्फ इतना ही बचेगा 1 इंटू इट्स को फैक्टर दैट इज़ -2। फिर इसको एक्सपांड करते हैं, इसको अलॉन्ग सेकेंड रो एक्सपांड करेंगे 2 इंटू इट्स को फैक्टर, सो 2 इंटू -1 इंटू 1 -1 एंड में आएगा ये। अगेन इसको फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे 1 इंटू 1, दिस इज़ -2, ये तो 0 है, यहाँ पे है +1 विच इज़ -1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, तो ये डिटर्मिनेंट हमको दिया है, इट इज़ इक्वल टू ax⁴ bx³ cx² dx प्लस ई एंड वी वांट टू फाइंड आउट 5a 4b 3c 2d e का वैल्यू। अब यहाँ पे ये पैटर्न दिख रहा है 5a 4b 3c, हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ x से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये डिटर्मिनेंट कैसे बन जाएगा, वो लेफ्ट हैंड साइड में जो आप x मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा देख ही लेते हैं, जब आप इधर x से मल्टीप्लाई करोगे तो उस x को आप किसी भी रो या किसी कॉलम में शिफ्ट कर सकते हो। तो लेट्स से उसको फर्स्ट रो में शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा x², यहाँ पे 2x, यहाँ पे भी x², यहाँ पे आ जाएगा ax⁵, हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस विल बिकम ax⁵, bx⁴, यहाँ पे आएगा cx³ यहाँ पे आएगा dx² एंड ex, ऐसा आ जाएगा। फिर हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव कॉलम वाइज जाते हैं, चलो अब तो इसका डेरिवेटिव 2x 1, बाकी दोनों जो कॉलम्स है उनको हम लोग फिक्स रखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव हो गया, अब सेकेंड कॉलम का डेरिवेटिव 2 1 1, बाकियों को सेम रखेंगे। अभी थर्ड कॉलम का डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव कंप्लीट, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव 5ax⁴ प्लस 4b x³ 3c x² 2dx प्लस ई। और अब हम लोग x का वैल्यू दोनों तरफ 1 पुटअप करेंगे, तो यहाँ पे वो टर्म निकल के आएगा जो हमको चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड के 3 डिटर्मिनेंट्स हमको निकालने होंगे। तो अगर आप x का वैल्यू 1 पुटअप करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 2 1 2 1 1, यहाँ पे आएगा 1 6 6, प्लस यहाँ पे आएगा 1 1 1 2 1 1 1 6 6 एंड यहाँ पे आएगा प्लस 1 1 1 2 1 1 2 0 0 एंड राइट हैंड साइड में है वो टर्म जो हमको चाहिए। तो रिक्वायर्ड आंसर इज इनका कैलकुलेशन। तो आगे अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो सबट्रैक्ट करते हैं, इस डिटरमिनेंट को हम लोग रिप्लेस करेंगे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो यहाँ पे आएगा 0 1 0 2 1 1 1 6 6, प्लस यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे 1 1 1 है, कॉलम 2 को रिप्लेस करेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो यहाँ पे आएगा 1 0 0 1 6 6, प्लस 1 1 1, यहाँ पे भी कॉलम 2 को रिप्लेस करेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू, इसको एक्सपांड करेंगे अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम 0 इंटू इट्स को फैक्टर 1 इंटू इट्स को फैक्टर, तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू -1 इंटू 12 -1। फिर इसको भी एक्सपांड करेंगे अलॉन्ग सेकेंड कॉलम, तो प्लस 1 इंटू -1 इंटू 6 -6, और इसको भी एक्सपांड करेंगे अलॉन्ग सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू इट्स को फैक्टर। वैसे इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 1 0 0 1 0 0 दो रो सेम है, इसका आंसर 0 ही आएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू -11 -0 विच इज इक्वल टू -11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
एफ एक्स इज इक्वल टू, तो गिवन फंक्शन एंड वी वांट टू फाइंड आउट ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव निकालने के बाद एक्स का वैल्यू जीरो पुटअप करना है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट रो में फंक्शंस है, बाकी रोज में कांस्टेंट टर्म्स है। तो अगर आप इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालोगे रो वाइज अगर आप जाओ तो इसका डेरिवेटिव आप लगाओगे तो यहाँ पे आएगा 2x, साइन का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, बाकी दोनों रोज सेम रखोगे आप। फिर क्या आएगा, फिर आएगा प्लस साइन, इसको फिक्स करोगे, इसको फिक्स करोगे और इसका डेरिवेटिव, ये तो पूरा जीरो आएगा। फिर तीसरा डिटर्मिनेंट आएगा जिसमें इसको कांस्टेंट रखोगे और इसका डेरिवेटिव p भी कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव क्या होगा, 0 0 0। तो आगे के दोनों डिटर्मिनेंट जीरो आने वाले। तो अब ये याद रखो, कोई एक रो या कॉलम में फंक्शंस हो तो बस एक ही डिटर्मिनेंट आते जाएगा, उस रो का डेरिवेटिव, ठीक है, उस कॉलम या उस रो का डेरिवेटिव। तो ये सिंगल डेरिवेटिव आ गया। अब आते हैं डबल डेरिवेटिव पे। डबल डेरिवेटिव में भी वही चीज़ होगी, सिर्फ फर्स्ट रो का ही डेरिवेटिव लगेगा। तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस साइन एक्स, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, साइन एक्स को s लिखता हूँ, यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव cos, बट माइनस साइन है तो माइनस cos, 6 माइनस 1 0, p स्क्वायर p क्यू। फिर इसका ट्रिपल डेरिवेटिव वो होगा फर्स्ट रो का फिर से डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आएगा प्लस साइन, 6 माइनस 1 0, p स्क्वायर p क्यू। और अब x का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो f ट्रिपल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 0, 6 माइनस 1 0, p स्क्वायर p क्यूब। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स क्यूब दिया हुआ है, दिस इज एक्स क्यूब, तो सिंगल डेरिवेटिव में यहाँ पे 3x स्क्वायर आएगा और फिर डबल डेरिवेटिव में यहाँ पे 6x आएगा, 6x, और फिर ट्रिपल डेरिवेटिव में यहाँ पे 6 आएगा। और जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये ऐसे आएगा। ओके, ठीक है, ये आंसर है। अब हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे अलॉन्ग थर्ड कॉलम, 0 इंटू इट्स को फैक्टर 0, 0 इंटू इट्स को फैक्टर 0, p क्यूब इंटू इट्स को फैक्टर, तो यहाँ पे आंसर आएगा p क्यूब इंटू इट्स को फैक्टर, तो यहाँ पे आएगा 6 6 माइनस 1, आंसर इज 0। तो क्या है कि ये जो ट्रिपल डेरिवेटिव है एट 0 इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ p, तो एट 0 इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ p। डिटर्मिनेंट में अब अगला कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से वी आर गिवन अ डिटर्मिनेंट डेल्टा विच इज़ इक्वल टू k 1 एंड k स्क्वायर 2, दिस इज डेल्टा k, और हमको निकालना है अब समेशन k गोज फ्रॉम 1 टू n डेल्टा k। तो इसका मीनिंग क्या है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 एंड लास्ट में आएगा डेल्टा n। डेल्टा 1 का मीनिंग क्या है, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, k का वैल्यू हमने 1 1 पुटअप कर दिया। डेल्टा 2 क्या होगा, k का वैल्यू आप 2 पुट कर दो, तो यहाँ पे आएगा 2 2 स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 1 2, बाकी जो सेकेंड कॉलम है वो फिक्स्ड रह रहा है। डेल्टा 3 क्या होगा, 3 3 स्क्वायर 1 2 एंड सो ऑन। अब हम लोग डिटर्मिनेंट का वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे कि यहाँ पे अक्रॉस सारे डिटर्मिनेंट्स में सेकेंड कॉलम सेम है, फर्स्ट कॉलम चेंज होते जा रहा है। तो इसको अगर आप एक ही डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, ये जो पूरा का पूरा समेशन है, ये क्या लिखा जा सकता है, इट इज़ अ बिग डिटर्मिनेंट। ओके, दिस इज इक्वल टू 1 2, सबका सेकेंड कॉलम सेम है। फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, 1 ऐड होगा 2 के साथ, फिर 2 ऐड होगा 3 के साथ, तो यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टिल n। और ये वाला एलिमेंट देखो क्या हो रहा है, 1 फिर 2 स्क्वायर फिर 3 स्क्वायर अप टिल सो ऑन, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर, ऐसे टर्म्स आएंगे। तो ये डिटर्मिनेंट था, इसको हमने समेशन अप्लाई किया इस पर। समेशन अप्लाई करने के बाद समेशन कहाँ लग गया, फर्स्ट
कॉलम के एलिमेंट्स पे लग गया, क्योंकि के वहाँ पे दिख रहा था ना, के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स में और समेशन के पे लगाई जा रही है। एक्सपांड करके देखोगे, प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि समेशन जाके के जहाँ पे भी टर्म्स है वहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे लग गई एंड यहाँ पे लग गई। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, अब क्या लिख सकते थे यहाँ पे डायरेक्टली, समेशन ओवर डेल्टा के गोज फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ समेशन ओवर के एंड यहाँ पे आएगा समेशन ओवर के स्क्वायर 1 to फिक्स्ड 1 to, यहाँ पे कोई के का टर्म है ही नहीं तो यहाँ पे समेशन नहीं लगेगी। समेशन ओवर के इज के गोज फ्रॉम 1 to n, मतलब वही आएगा 1 2 3 4, यही टर्म्स हमको मिल रहे हैं। और यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर, ये वाले टर्म्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n+1/2, यहाँ पे आएगा n+1 2n+1/6, यहाँ पे आएगा 1 2। तो अब इसके रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स है उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th and 10th। So question number 9th is delta k is equal to 1 2k and then 2k minus 1। यहाँ पे है n स्क्वायर प्लस n+1 n स्क्वायर एंड यहाँ पे है n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n+1। और हमको निकालना है n का वैल्यू। इट्स गिवन दैट समेशन k गोज फ्रॉम 1 to n डेल्टा k इज 56। ये दिया हुआ है, हमको n की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये समेशन डेल्टा k पे लगेगा। डेल्टा k पे लगेगा मतलब k के जहाँ पे भी टर्म्स है वहाँ पे लगेगा। सो बेसिकली ये फर्स्ट कॉलम पे लग जाएगा। ओके, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये डिटर्मिनेंट ऐसा होगा, समेशन ओवर 1 k गोज फ्रॉम 1 to n, फिर आएगा समेशन ओवर 2k k गोज फ्रॉम 1 to n एंड यहाँ पे जो तीसरा एलिमेंट है 2 टाइम्स समेशन ओवर k गोज फ्रॉम 1 to n माइनस समेशन ओवर 1 k गोज फ्रॉम 1 to n। बाकी दोनों कॉलम्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, n के टर्म्स है वहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूले लगा देंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऐसा बनेगा 56 इज इक्वल टू, ये समेशन हमने लगा दिया और समेशन का वैल्यू 56 दिया है तो 56 इज इक्वल टू समेशन k गोज फ्रॉम 1 to n 1, तो यहाँ पे आएगा n, यहाँ पे आएगा 2 समेशन ओवर k, समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n+1/2 और यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स n+1/2 माइनस इसका समेशन आएगा n, यहाँ पे है n स्क्वायर प्लस n+1 n स्क्वायर, यहाँ पे आएगा n स्क्वायर प्लस n एंड यहाँ पे आएगा n स्क्वायर प्लस n+1। नाउ दिस इज इक्वल टू n 2 will cancel out, you'll get n+1, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n+1, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n, यहाँ पे भी 2 कैंसिल आउट होगा, n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर प्लस n+1। दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट रो में से हम लोग n कॉमन निकालेंगे तो n बाहर निकल के आ गया, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर प्लस n+1 n स्क्वायर एंड यहाँ पे आएगा n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n+1। सेकेंड कॉलम को हम लोग रिप्लेस करेंगे बाई सेकेंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम को भी रिप्लेस करेंगे थर्ड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आएगा n 1 n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n माइनस n 0, ये माइनस ये 1, ये माइनस ये, अच्छा n यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, ये माइनस ये यहाँ पे आएगा 0, दिस माइनस दिस इज 0, दिस माइनस दिस इज 0, दिस माइनस दिस इज n+1। इसको हम लोग
कैसे एक्सपांड करें, इसको अलॉन्ग थर्ड कॉलम एक्सपांड करेंगे, 0 इंटू इट्स को फैक्टर, 0 इंटू इट्स को फैक्टर, n+1 इंटू इट्स को फैक्टर। तो यहाँ पे आएगा n+1 इंटू 1, सो वैल्यू इज़ n+1। बट इसका वैल्यू क्या है 56, तो क्वाड्रेटिक बनेगी यहाँ पे n² + n - 56 इज इक्वल टू 0। 7 8 ज़ा 56 होता है, तो इसका फैक्टराइजेशन होगा n² + 8n - 7n - 56 इज इक्वल टू 0। n + 8 - 7 n + 8 इज इक्वल टू 0, n - 7 n + 8 is equal to 0, and from here you get n is equal to 7। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। अगला जो लेक्चर होगा उसमें सेशन एक्सरसाइज पूरी जो 4 है वो ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू।